आप लोगों ने जो चर्चाएं करी, बहुत ही अच्छा। इसमें आप लोग सोचते हैं कि यह जो दोपहर का सेशन चलता है वो आप लोग को बताने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए चलता है। और इसकी वजह से मैं परेशान भी होता हूँ। ये बात बिल्कुल असत्य है। एक बात आप सभी को बतला दूं कि मैं आप लोग को अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह सब कर रहा हूं मैं स्वयं के लिए। अब स्वयं का करने का तात्पर्य क्या हुआ? स्वयं मैं, अगर मैं इस बात को जान गया हूं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो फिर दूसरा कुछ बचा ही नहीं। भी तो लोगों को लगेगा ना कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। मुझ में किसी में कोई अंतर लगता ही नहीं। मेरा स्वयं का जो अस्तित्व था, वो इस आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो चुका है। तो शेष क्या रहा? शेष केवल चेतना, केवल आत्मा। अगर आत्मा चेतना की बात हो रही है तो सब कुछ तो वही है। तो आप मुझसे भिन्न नहीं है, या मैं आपसे भिन्न नहीं। और जब यह बात समझ जाएंगे, फिर कुछ करने की बात या परेशान होने की बात शेष ही नहीं होगी। जो आप लोग इफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यही सही मार्ग है। क्या आप उस बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से? किसी ने कहा भजन के माध्यम से, बिल्कुल सही है। किसी ने कहा स्वयं को आत्मस्वरूप देखने से, उसको महसूस करने से, बारंबार उसका उसको याद करने से, बिल्कुल सही है। तो किसी ने नाम जाप ले लिया कि चलो हम इस भगवान का जाप करेंगे, बिल्कुल सही है। और सही इसलिए नहीं है कि मैं कह रहा हूं, सही इसलिए है कि हर एक तरीकों से लोगों ने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। कोई भी तरीका, आप जितने भी महापुरुषों के नाम, संतों के नाम, आत्मज्ञानियों के नाम जानते होंगे, सबका तरीका अलग अलग। सबका तरीका जब अलग है और उन्होंने उसको प्राप्त किया, तो आप किसी भी गलत तरीके को गलत ठहरा ही नहीं सकते। यदि आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो राजा जनक ने उस तरीके से प्राप्त किया है, अष्टावक्र जी ने उस तरीके से प्राप्त किया है। यदि आप भजन की बात करते हैं तो तुलसीदास, मीरा का आपके पास उदाहरण होगा। यदि आप नाम जाप की बात करते हैं तो ध्रुव, प्रहलाद,
यदि आप तप की बात करते हैं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, हर तरीकों के लिए नाम है आपके पास। तो किसी भी तरीके को आप गलत क्यों कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इसमें तो कोई तर्क की बात ही नहीं होती कि ये सही है या ये सही है। आपका लक्ष्य क्या है? केवल मन को शून्य करना, उस मैं की भावना को समाप्त करना, जिस विधि जिस तरीके से करें। मैंने बतला दिया आपको बेस, कि आपको कहां तक पहुंचना है। अब कैसे कैसे भी पहुंचे आप। दिक्कत क्या होती है? लोग किसी भी तरीके को पकड़ते तो अवश्य है, किंतु उस तरीके में उसे क्या हासिल करना है यह पता नहीं होता। वो कल्पनाओं में खोए होते हैं अधिकतर। जैसे मीरा ने किया भजन, आपको ये सब पता होगा कि मीरा ने भजन करके प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? बोले कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, और श्री कृष्ण के अंदर उनका शरीर समाहित हो गया। ये कहानी सबको पता है। अब वो लोग इंतजार करते हैं, मैं भजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसका ही भजन कर रहा हूँ वो सामने प्रकट होगा, इंतजार उसका करते हैं, और पूरा जीवन निकल जाता है। तो उसके लिए भी आपके पास एक बेस होता है कि बोले कि ये एक जन्म में नहीं होता, ये कई जन्मों के होता है। तो अगले जन्म में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले जन्म में आगे मिलेंगे, फिर मोक्ष मिलेगा। मोक्ष को भी कोई परिभाषित नहीं करता, ना कोई जानता नहीं। मोक्ष के लिए लोगों की अलग अलग कल्पनाएं, स्वर्ग या परी, अप्सरा, इस प्रकार की तमाम बातें, जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो लोगों को पता नहीं है कि इसको करने से क्या होगा, और यही दिक्कत हो जाती है। फिर हम उस कार्य को कर्म के रूप में करने लग जाते हैं। यदि आपको बेस पता है, आपका मंजिल पता है, डेस्टिनेशन पहुंच पता है कि इस तरीके से हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारा मन शून्य होगा, मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। मीरा मीरा थी क्या? मीरा ने जब उस भजनावली को प्रारंभ किया, उसके बाद वो मीरा बची क्या? केवल कृष्ण हो गए। उन्होंने उस मीरा को ही समाप्त कर दिया। अगर मीरा को रखी होती तो सर्वप्रथम उसको याद होता कि वो एक रानी है, उसके पास मर्यादा है। राजपुताना, राजपुताना इस जो महिलाएं होती है, कितनी पर्दे की ओर पे होती है, कितनी लाज, ये सब उनके सामने होते हैं, पर पुरुष के सामने आती ही नहीं आज भी। उस जमाने की बात छोड़ दीजिए, और वो तो रानी थी। अगर वो मीरा को पकड़ी होती तो सर्वप्रथम उसे पकड़ना होता कि वो एक रानी है, एक राजपुताना है। तो फिर उसे कृष्ण मिलते क्या? उन्होंने सर्वप्रथम क्या त्याग किया? उस मीरा को, उस मैं की भावना का त्याग कर दिया। मन शून्य हो गया। फिर सब जगह उनके कृष्ण ही महसूस होने लगे। हर जगह किसी को भी देखे वो कृष्ण स्वरूप। अगर राजा जनक की बात करते हैं तो राजा जनक केवल और केवल मैं आत्मा हूं इसको पकड़ लिए। वो भूल गए कि मैं राजा हूँ, मैं राजा जनक हूँ, तो मेरे ये साम्राज्य है, मेरे ये पुत्र है, पुत्री, सब कुछ भूल के मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, तुलसीदास की बात, किसी को भी पकड़े, उन्होंने केवल उसको ही प्राप्त किया, उस मैं को शून्य करना, और उस मैं को समाप्त करना, मन को शून्य करना। और जिसका भी आराधना कर रहे हैं, सब कुछ उसी को मानना।
आप आत्मा रूप में मान रहे हैं, बिल्कुल आत्मा रूप में मानिए, कृष्ण रूप में मानिए, कृष्ण में मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या प्राप्त कर। तो आप सभी जिस भी तरीके को अपना रहे, सारे तरीके सही हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं। बिल्कुल आप भजन के द्वारा कर सकते हैं, भजन कोई कहे भजन से सही है, कोई कहे इससे सही है, कोई इसके सही। मैं किसी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, बस आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मुझे कोई परेशानी होती है, कोई बिल्कुल भी नहीं, तनिक मात्र भी नहीं, एक बूंद भर भी नहीं। इसी एक ही प्रश्न को यदि आप 1000 बार करेंगे, 1000 दिन तक करेंगे, मुझे कोई दिक्कत ना होगी। हो सकता है दिक्कत हो सुनने वाले को, रोज यही प्रश्नों को ले आते हैं, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। करना क्या, जो अनुभूति मेरी है वो अनुभूति सबकी हो, क्योंकि सब वही है जो मैं हूं। और ये आत्मज्ञान आपको हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। बस ये पता नहीं है कि यही आत्मज्ञान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बादल गरजने लगेंगे, बिजली चमकने लगेगी, अचानक से तेज प्रकाश उत्पन्न होगा। जो जिसकी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यदि कर रहे हो तो इसमें से कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, कुछ भी परिवर्तन आपके ना शरीर पे आएगा ना जीवन पे आएगा। वो सब चमत्कार वमत्कार और अचानक से प्रकाश उठना, ये उठना, ये सारा दिमाग से निकाल दीजिए। अभी शनै शनै होता है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, गया क्लास 1 पे, उसको बताया जाता है बेटा ये ए है, ए फॉर एप्पल है। अगले दिन वो शाम तक वो फिर भूल गया। फिर उसको बताया जाएगा बेटा ये ए फॉर एप्पल है, देखो ये कैसा होता है, ऐसा होता है। दूसरे दिन भी थोड़ा सा हल्का याद रहा, तीसरे दिन फिर बी बताया गया, बी फॉर बॉल। उसके बाद ये क्या पूछे, अरे ये क्या बताए थे, क्या बताए थे, फिर इसको बताया ये फॉर एप्पल है। फिर उसको याद हो गया ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल को लिए वो मेहनत करेगा, फिर सी फॉर कैट के लिए मेहनत करेगा, फिर ए बी सी फिर वापिस से किया जाएगा। फिर उसको ए याद हो जाएगा, बी याद होगा, सी याद नहीं होगा, फिर ए बी सी डी, ऐसा ऐसा कर करके वो पूरे 26 अक्षरों को याद कराया जाएगा। फिर उसको रिपीटेशन कराया जाएगा बार बार, बोलो बोलो बोलो। और जब वो क्लास 1 समाप्त होते होते वो हर को पहचानने लगेगा, तो उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि उसने अभी प्राप्त किया, उसको उन अक्षरों को अभी जानना शुरू किया। उन्होंने तो पहले दिन से शुरू कर दिया, पहले दिन से ही जब वो क्लास के अंदर बैठा, अब बैठते ही आत्मज्ञान वहां से शुरू हो गया। अभी क्लास 1 समाप्त हुआ, उसके पश्चात उसका जीवन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। अब उसके बाद उससे अक्षर बनाना सीखे, शब्दों को बनाना सीखेगा, फिर क्लास 2 में पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्लास 3 में उसको वाक्य बनाना सीखेगा, फिर उन वाक्यों को समझना सीखेगा, फिर उसके उत्तर देना शुरू करेगा, और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर वो पीएचडी कर रहा है, फिर और कुछ कर रहा है, फिर और उसके बाद भी लगातार वो प्रैक्टिस करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, निरंतर। तो आप किसको कहेंगे कि यहां से उसको ज्ञान प्राप्त कर लिया, किस श्रेणी को कहेंगे बताइए। तो आत्मज्ञान जैसे आपने शुरू कर दिया, वो आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान, स्वयं का अनुभव ये हो गया। अरे चल लगातार चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। वो आत्मज्ञान आप लोग को मिल रहा है, बस
दिक्कत यह है कि आप लोग किसी मिरेकल की तलाश में, क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो मिरेकल है, आपने सुना हुआ है कि ऐसा होता है तो ये होता है। यूट्यूब भी आपको बहुत सारी चीजें बतला दिया है कि यहाँ पे ऐसा निकलेगा, फिर आप ब्रह्मांड में पहुंचोगे, फिर यहाँ से ऐसा दिखेगा, वो दिखेगा। कुछ नहीं है, आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखाई देगा, बस यही सत्य है। आपने आंख बंद कर लिया, आप ब्रह्मांड देख रहे हो, मीन्स क्या हुआ? आप सपने में खोए हुए हो। कुछ विशेष ना हो, कुछ भी विशेष कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप आपके अंदर आप केवल आत्मसात कर रहे हो, मैं आत्मा हूं। भैया वैसे एक बात बताओ, अब हम मिरेकल्स की आशा नहीं रखते हैं, वो चीज पता लग चुकी हुई है। और जो आप कह रहे हैं आत्मसात, एफर्ट उसी के लिए भी आत्मसात हमें हो जाए ना, इस चीज को अनुभव के लिए हो जाए। मगर कुछ समय के लिए तो हो जाता है, जब बहुत अच्छी स्टेट हो जाती है। तो इस समय हम आत्मसात के लिए ही कह रहे हैं, जबकि हमारे जो एफर्ट जो करने वाले होते थे वो टोटली खो गई है। तो ये है अंदर से है, ये चीज अंतर मन से ये चीज आत्मसात हो गई, मैं आत्मा हूँ। तो हम सबको ही वही देखें, वो वाली कोशिश है, यानी कि मैकर्स में हमारा विश्वास नहीं रहा। आत्मसात परमानेंटली कभी नहीं होगा। ये आपको इसको हमेशा अभ्यासरत रहना होगा। आप लिखते हैं, ठीक है, आपने लिखना सीख लिया, क्लास 1 क्लास 2 से लिखना सीख लिया। अभी जब क्लास 6 7 8 में गए होंगे, आप बहुत स्पीडली लिख पाते थे। अभी आपका लिखना छूट गया है। अब आपको उसी स्पीड से लिखने को कहा जाए ना, आप नहीं लिख पाओगे। ये थोड़ा सा लिखोगे एक पन्ना, और उसके पश्चात थक जाओगे और छोड़ कितना लिखे। जबकि उस समय पूरे के पूरे सब्जेक्ट को लिख लेते थे, पूरा कॉपी भर सकते थे 2 दिन में। लेकिन आज नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो यदि आत्मसात हो रहा है तो इसको भी निरंतर निरंतर रखना होगा। ये अपने आप से नहीं रहने वाला। और ये हो रहा है, हो गया है, आप समझो, आपको हो ही गया है आत्मसात। आपने अध्यात्म को, मैं को जानना शुरू जहां से कर दिया, वहां से आपको आत्मसात हो गया। अब जो भी हो रहा है ना, ये आपका लगातार अभ्यास हो रहा है और कुछ नहीं। आप सभी आत्मज्ञानी हो। जिसने आत्मा को जानने की इच्छा रखी, स्वयं को जानने की इच्छा रखी, वो आत्मज्ञानी है। उसकी श्रेणी आप श्रेणी के रूप में कर सकते हो। ठीक है, हम राजा जनक के स्टैंडर्ड के नहीं है, लेकिन हम भी आत्मज्ञानी हैं। वो काफी उच्च अवस्था में पहुंच गया, आज हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हम भी आत्मज्ञानी ही है, क्योंकि हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो चुकी है। और लगातार अभ्यास अभ्यास करते जाएंगे, लगातार आपके अंदर वो मंथन चलता रहेगा। तो वैसे वैसे आपके अंदर वो प्रश्न और उसके उत्तर आते जाएंगे स्वयं से। बेसिक आपको पता हो गया। जैसे आपने जोड़ना सीख लिया ना, 2 + 2 = 4। जब आपने इसको सीख लिया, अब आपको 10 अलग अलग संख्याएं दे दी जाएगी, आप उसको जोड़ने लग जाओगे। आपने सीखा नहीं उसको 10 1 2 3 4 5 6 इसको जोड़ो। आपने बेसिक जान लिया, 1 + 2 = 3 आपने जान लिया। तो अब इसके बाद 10 अलग अलग को जोड़ने को कहा जाए, आप जोड़ पाओगे। आपने बेसिक जान लिया।
अब इसके अभ्यास, यही प्रैक्टिस है। आपको स्वयं से प्रश्न तैयार करने होंगे और स्वयं से उसका उत्तर पाना होगा। और जैसे आपको उत्तर मिलने लगा, आपके आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। नहीं भैया, पर मिरेकल तो होगा ही, हमारी अपनी नेचर चेंज होगी, हम सबको आत्मस्वरूप देखेंगे तो प्यार बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें तो हमारी नेचर में बदलेंगी ही बदलेंगी। तो ये मिरेकल ही है, जो हमारी नेचर बहुत पहले थी और अब में कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा ना भैया। अंतर दूसरों को लगेगा, स्वयं को नहीं। जो अंतर आप में आप महसूस करेंगे ना, जिस अंतर महसूस करने की बात आप स्वयं के लिए सोच रहे हैं, आपको स्वयं में कोई भी अंतर नहीं लगेगा, अंतर दूसरों को लगेगा। जो पहले आपको देखते थे और आज आपको देखेंगे, उनको महसूस होगा। आपको तो कोई भी अंतर नहीं लगेगा। जो आप पहले अपने आप को महसूस करते थे, वही आज भी अपने आप को महसूस करोगे। तो फिर आपके लिए कोई अंतर ही नहीं रहा ना। आपका व्यवहार बदल जाएगा, ठीक है। वो आपका व्यवहार बदल रहा है, उसको आप स्वयं थोड़ी समझ पाओगे। तो आपके व्यवहार को दूसरे देखेंगे तो दूसरा उसको बोल पाएंगे कि इनमें कोई अंतर आ गया, उनके स्वभाव में अंतर आ गया। पहले थोड़े से अलग थे, आज इनका स्वभाव कुछ अलग हो रहा है। लेकिन आप तो आपके पास तो वही रहेगा जो पहले थे, आप आज भी वही रहोगे। तो स्वयं में कोई भी अंतर महसूस नहीं होगा। स्वयं में वो दूसरे जान पाएंगे। आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होगी। और ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी? अभ्यास से। आपके अंदर जो भय था मृत्यु का, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपके अंदर संतुष्टि का भाव आने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ, ठीक है। कोई पहले एक क्रोध आता था, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। आपके अंदर संतोष का भाव, क्रोध का भाव कम होने लगेगा। एक साथ तुरंत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, लेकिन कम होने लगेगा। आपके सामने परेशानी आएगी, वो आपको पहले की तरह परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसा हो गया, जाने दो, ये हुआ, जाने दो। अब इस जो बदलाव आपके स्वभाव में हो रहा है, उस स्वभाव के बदलाव को आप स्वयं से जज नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बताया, बुद्ध जब आए थे अपने महल पर, तो देवदत्त ने पूछा, इतने साल आप 6 साल तपस्या की हो, प्राप्त क्या किया? बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बल्कि मैंने खोया है। बुद्ध ने कहा, मैंने खोया मैं की भावना को, अहंकार की भावना को, क्रोध को, अपने परेशानियों को, इन सबको खोया, अपनी इच्छाओं को खोया, और मैं खाली हो गया। मैं पूर्णतः खाली हो गया। मैंने प्राप्त कुछ किया ही नहीं है। देवदत्त को आश्चर्य हुआ, बोले इतना मेहनत करने के बाद तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, तो तुम्हारा इतने मेहनत का तो कोई मतलब ही नहीं है। बुद्ध बोले कि मैंने अपने अंदर की अशांति को हटा दिया।
और जैसे मेरे अंदर की अशांति हटी, मैं शांत हो गया। पहले जब बुद्ध के पहले वो एक राजकुमार थे। उनके अंदर तमाम प्रकार की अशांति थी, चाहे वो अशांति दुनिया के लोगों के प्रति हो। उनके अंदर दुख था, चारों ओर षड्यंत्र, लूटपाट, एक दूसरे का खून खराबा, घृणा, द्वेष, ये सब वो देखकर विचलित हो गए थे। तो उनको अंदर से एकदम अशांत लग रहा था, और ध्यान के द्वारा उन्होंने जान लिया कि मैं केवल और केवल वो चेतना हूं, वो ऊर्जा मात्र हूं, और पूरा ब्रह्मांड वही है। तो मरता तो कोई है ही नहीं, केवल रूप परिवर्तन है, केवल रूपांतरण है इस जगत का। ऊर्जा का रूपांतरण इस जगत के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। न कोई जन्म ले रहा है, न कोई मृत्यु हो रहा है। उन्होंने जान लिया इसको, और जैसे जान गए तो जो अशांति थी वो हट गई। शांत कोई गुण नहीं है, शांति कोई गुण नहीं है। अशांति का नहीं रहना ही शांति है। जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर से जो अशांति की लहरें उठ रही है वो हट गई, तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है। हम शांति खोजते हैं ना, अपने अंदर शांति चाहिए। अपने उन विचारों की तरंगों से उस ऊर्जा को, उस चेतना को हिला दिया है। ये ऊर्जा, ये जो विचार है, ये ऊर्जा को तरंगों के रूप में प्रवाहित कर लेते हैं। जैसे समुद्र है, ये जो लहरें उठती है, लहरें क्यों उठ रही है? हवाओं के झोंके से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। और यदि हवाएं शांत हो गई, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शांत हो गया, लहरें शांत हो गई, तो शांति, हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता शांति है क्या। वो अशांति ही अलग एक्स्ट्रा चीज है। शांति तो है ही है, हमेशा से शांति, अशांति उसमें व्याप्त हो गई है। और जैसे वो विचारों का कोलाहल समाप्त हुआ, वो शांत हो गए। तो बुद्ध ने क्या कहा? प्राप्त कुछ भी ना हुआ, मैंने हर चीज केवल खोया, हर चीज खोया, तब मैं शांति को प्राप्त हुआ। जो लहरें चल रही थी, जो तरंगे चल रही थी, उनको हटा दिया, तो हासिल क्या किया उन्होंने? कुछ भी हासिल नहीं किया। तो आप भी कुछ भी हासिल न करोगे, कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन जो चीजें आपके अंदर अशांति कर रही है, वो चीजें धीरे धीरे हटती जाएगी, आप खाली होते जाओगे, मस्तिष्क पूरी तरह खाली हो जाएगा। तब ये लहरें उठती क्यों है? ये लहरें उठती है कि मैं की भावना के कारण। मैं की भावना है तो मन है, क्योंकि जितने भी यादें
है इस मस्तिष्क में, वो किससे जुड़ा है? इसमय से। आपके अंदर वो उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का यादें नहीं होंगी आपके पास, आपकी यादें होगी आपके इस मैं के साथ। आपकी मैं समाप्त हुआ तो मन शून्य हो जाएगा, लाइब्रेरी समाप्त। स्मृतियों की जो लाइब्रेरी बना के रखी है ना, वो समाप्त हो जाएगा यदि मैं समाप्त हो गया तो, मैं की भावना समाप्त हो गई तो आपने जान लिया कि मैं तो केवल चेतना हूं, केवल ऊर्जा हूं। यह शरीर केवल रूपांतरण है इन पांच तत्वों का। ये पांच तत्व उन चेतना का केवल रूपांतरण है, ये आपने जान लिया। मैं समाप्त हो गया। अब उस ऊर्जा, उस चेतना का कुछ विचार ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वही है। तो विचार किस क्या करेगा, यादें किस चीज की, क्योंकि सब कुछ वही है। सारा ब्रह्मांड उसी चेतना का रूपांतरण है, और वो चेतना सदैव से रहने वाली है, शाश्वत है। आपके जो भय है वो भी समाप्त हो गए, आपके अंदर क्रोध है वो भी समाप्त हो गया, आपके अंदर इच्छाएं है वो भी समाप्त हो गई। तो क्या हो गया? आप खाली हो गए, और जैसे खाली हुए शांत हो गए, तो आप शांति को प्राप्त हो जाते हो। मुझे शांति चाहिए, ये शब्द ही गलत है। आप शांति को प्राप्त होते हो। शांति को प्राप्त होते हो अर्थात जो जितनी भी गंदगी है, जितने भी कोलाहल है, वो कोलाहल हट गया तो शांति ही है। ये आपको मिलेगा। तो क्या होगा? जो भी चीजें आपने इकट्ठा कर रखी है वो चीजें हटेगी, मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपके जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं से नहीं जान सकते कि आपके अंदर का क्या परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन दूसरा बता पाएगा कि बोले पहले पहले तो बहुत चिड़चिड़े थे, अभी देखो कितने सुलझे हुए लग रहे हैं। पहले तो किसी भी देख के उनको परेशानी होती थी, आज वो हर किसी से प्रेम से बात करते हैं। उनका हृदय परिवर्तित हो गया, लोग कहेंगे, लेकिन आपको स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं लगेगा। आपके बच्चे आपको आपके बच्चे ही लगेंगे, आपका परिवार आपको परिवार ही लगेगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, बस नजरिया बदल जाएगा। एक सुलझा हुआ स्वरूप। आप स्वयं से देखेंगे आपको किसी कोई भी चीजें परेशान नहीं कर रही है। पहले जिस छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो जाते थे, ठीक है आज कोई दिक्कत ना हो, है नहीं है नहीं है। आप सभी इस आत्मज्ञान को प्राप्त करे या ना करे, होना तो वही उसी स्वरूप में है। वापस से जैसे ही यह शरीर समाप्त होगा, वापस से वो विघटित हो जाएगा इन तत्वों पर। जल तत्व स्वतः ही समाप्त होने लगेगा, शरीर शरीर सिकुड़ने लगेगा। अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा, शरीर ठंडा होने लगेगा। अब रख लीजिए किसी भी शव को अपने पास, देखते रहिए, पर धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगेगा। जल तत्व समाप्त हो गया, धीरे धीरे शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर की अग्नि तत्व समाप्त होने लगेगी, वो शरीर धीरे धीरे गलने लगेगा। भूमि तत्व समाप्त हो जाएगा, अंदर वायु समाप्त हो जाएगी, वायु तत्व अपने विघटित हो जाएगा। ये शरीर अपने आप से गलने लगेगा, चाहे आप उसको जलाओ
चलना चलाओ। हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं ना, इसलिए नहीं करते कि वो अंतिम 5 तत्वों में घट जाए, इसलिए करते कि भैया वो रखा रहेगा बदबू मारेगा, उसे बदबू आएगा, लोग भयभीत होंगे, कीड़े लगेंगे, बीमारियां फैलेगी। अपनी सुरक्षा के लिए उसको करते हैं, आपके लिए नहीं करते। अब तो वैसे ही आपका शरीर वो 5 तत्वों में खुद ब खुद चला जाएगा, खुद ब खुद विघटित हो जाएगा, आप रख दो बस। लोग अपनी सुरक्षा के लिए आपका अंतिम संस्कार करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। फिर कीड़े लगेंगे अवश्य, बदबू अवश्य आएगी, दुर्लभ दुबर हो जाएगा वहां पे रहना। तो आपके मोक्ष के लिए वो कार्य नहीं होता, ये भी आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। वो अपनी अपने जीवन के लिए कर रहे हैं आपको। तो आप चाहे ना चाहे, आप तो उसी में ही समाहित हो गए होगे। ये है कि आप आत्मज्ञान आत्मसात को हासिल कर लेते हो तो यह जीवन आपका आनंद पूर्वक हो जाएगा। यह जीवन, क्योंकि ये जीवन आपका प्रथम है और यही जीवन आपका अंतिम है। इसके बाद दोबारा आप नहीं रहोगे। विघटन के पश्चात हो सकता है नया शरीर बने, 5 तत्व किसी और रूप में हो जाए, या जल तत्व जल में विलीन हो जाए, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाए, या हो सकता है वो स्वरूप करके कुछ और बन जाए, आप ना होगे। ये प्रथम और अंतिम है आपका। ये सब कथाओं की बात, स्वर्ग नरक और ये पुनर्जन्म, ये कुछ ना। वो जो स्मृतियां हैं वो अगर डिजॉल्व नहीं होती तो वो स्मृतियां किसी अन्य शरीर को प्रवेश करती है बस। जैसे एक मोबाइल खराब होता है ना, मोबाइल खराब हो गया ना तो खराब हो गया बस, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। वो मोबाइल दोबारा ना होगा। अब उसके अंदर जो डाटा है, मेमोरी है, किसी में चला गया, सपोर्ट कर लिया, दूसरा जो नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल है सपोर्ट कर लिया उसके आपके डाटा को, ठीक है। नहीं कर लिया भैया, इस पे तो डाटा जा नहीं पा रहे, करप्ट हो चुका है। और फिर वो डाटा कुछ समय तक रहेगा, फिर वो नए डाटा उसमें आ जाएंगे, नए फोटोग्राफ आ जाएंगे, नए गाने आ जाएंगे, पुराने कोने में पड़े रहेंगे, बाद में एक टाइम मेमोरी भर जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाता है। आप दोबारा ना होगे। तो जितना जीवन है अब उसको क्यों ना उस आनंद से बिता पाए, क्योंकि आनंद पे रहने का हमारा अधिकार है ना, इस शरीर का। तो इस आत्मज्ञान से आप आनंदित रहोगे। ये जो पकड़ना, छोड़ना, त्यागना, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें। आत्मज्ञान के लिए न किसी को पकड़ना है न किसी का छोड़ना है, न आपको हिमालय जाना है, न आपको कोई विशेष प्रयास करना है। हाँ, ये है अवश्य है कि एकांत से वो चीज दृढ़ होती है, अच्छे से समझ आता है। अन्यथा लोग उलझ जाते हैं दैनिक जीवन में, तो वो उसको आत्मसात नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ समय एकांत आवश्यक है। लेकिन एकांत का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको भगवा वस्त्र धारण करके हिमालय पे चढ़ जाना है, बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं। तो आज मैंने बताया आप लोग को कि आप सभी आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हो। अब इसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आप सबकी। नित्य अभ्यास जितना होता जाएगा उतना ही अधिक आप प्राप्त करते जाओगे, और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आप केवल खाली होते जाओगे। जितना चीज भरा हुआ है ना मस्तिष्क में, मस्तिष्क खाली होते जाएगा। मन शून्य होने का तात्पर्य यही है। ना आपको भूत की चिंता, ना भविष्य का। और
मस्तिष्क में, मन में भरा क्या? भूतकाल में उसने मेरे साथ वो किया या भविष्य काल में मुझे वो करना है। ये चीजें आपके साथ खाली होती जाएगी, मन एकदम जीरो हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाएगा, मैं के साथ जुड़ी जितनी जितनी भी भावना है वो समाप्त होती जाएगी। ये खाली होने की प्रक्रिया होगी। अब ये खाली होने की प्रक्रिया का भान आपको नहीं होगा, ये दूसरे आपको बता पाएंगे। तो आपको मिलेगा कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी आप लोग यदि कोई इच्छा करते हैं तो। अर्थात आप लोग आत्मज्ञानी ही हो, आप सभी उस मार्ग पे चल रहे हो। आपने शुरू कर दिया, आपने एबीसीडी पढ़ा तो भी आप शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हो, और आप पीएचडी कर रहे हो तो भी उसी में ही हो। अर्थात आपने शुरू कर दिया ना, आपने क्लास शुरू कर दिया, वहां से ही आप आत्मज्ञानी होने शुरू हो गए। बस उसमें प्रोग्रेस आप कर रहे हो। और तरीका, किसी भी तरीके को अपना लो, सारे तरीके सही है, इसमें भी कोई बहस की आवश्यकता नहीं है कि ये करना आवश्यक है, इसको करना आवश्यक है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। जिस तरीके को, जो भी आपको रुचिकर होता है आप करिए, जिस तरीके को अपनाना है, जिसको भी पकड़ना है, जिस सिद्धांत को पकड़ना पकड़िए। बस इतना ध्यान रखिए, आपको मैं को समाप्त करना है, मन शून्य करना है। और जिस आराध्य को भी पकड़ रहे हैं, केवल वो आराध्य ही होना चाहिए, चाहे वो आत्मा पकड़ रहे हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो केवल आत्मा को ही पकड़िए। यदि आप कृष्ण पकड़ रहे हैं तो कृष्ण ही कृष्ण सर्वदा। इस तरीके से आप चले और निश्चित तौर पे आप सब उसी स्थिति को हासिल कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।